वैसे लोकसभा चुनाव के चरणों के साथ साथ एक और चीज आगे बढ़ रही और वो है नेताओं के बिगड़े बोल, जनता के मूल मुद्दे दरकिनार और नेताओं की बहसबाजी ऐसे विषयों पर जिससे जनता का दूर दूर तक सरोकार नहीं। बिल्कुल, और चुनावी लड़ाई हिंदू मुसलमान और निजी हमलों पर शिफ्ट होती दिख रही है और गियर चेंज होते दिख रहे हैं। अब तो मंचों से मर्यादाएं भी टूट रही हैं। कोई किसी को रावण कह रहा है तो कोई खुलेआम गर्दन काटने की धमकी दे रहा है। इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करे उसके गर्दन को काट के रखेगा। ये है वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन। चुनावी माहौल में कुछ इतना बहक गए एक कार्यक्रम में गर्दन काटने की बात तक कह डाली। बीजेपी विधायक का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये वीडियो 24 अप्रैल का बताया गया। हनुमान जन्मोत्सव और हिंदू युवा मंच के एक कार्यक्रम में बतौर अतिथि रिकेश सेन मंच पर मौजूद थे, जहां वे जनता से कहते नजर आए कि जो राम को लाए हैं उन्हें फिर लाना है। और इसके बाद उन्होंने धर्मांतरण करने वालों के लिए गर्दन काटने की धमकी दे डाली। ऐसा कोई भी हो इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करे उसके गर्दन को काट के रख देगा। बीजेपी विधायक का ये बयान वायरल होने के बाद अब इस पर जमकर सियासत जारी है। एक तरफ बीजेपी सेन के बयान को उनका निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ती है, तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। जसपुर की जनता और जसपुर के नेता हमेशा धर्मांतरण के विरोध में रहे हैं और जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और वो बयान जो है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और उक्त विधायक को उसके ऊपर FIR करना चाहिए। ये बयान देश को बांटने वाला बयान है। ये बयान सीधा सीधा चुनाव को प्रभावित करने वाला बयान है और इससे समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। ऐसे आदमी के ऊपर वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी के लिए भी बोल रहा हो कि काट दो, मार दो, उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल के पीछे है और खुली जगह पे उनको घूमना नहीं चाहिए। वैसे धमकी वाली जुबान और ऐसे बोल जो मर्यादा लांघने वाले हों चुनावी माहौल में अक्सर सुनाई पड़ते हैं। एक ही दिन पहले भिलाई में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने PM मोदी की तुलना रावण से कर दी थी, जिस पर बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि बौखलाहट में कांग्रेस अनाप शनाप बयान दे रही है। वो रावण अपने राज को चलाने में उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का। उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार है उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। कांग्रेस के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये बहक गए और हार से इनकी जुबान फिसलने लगी है। मतलब उनको इतना भी सोच नहीं है, समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है कि किसको क्या बोलना है। मतलब गंदगी इनके मन में भर गया है और इसी तरह के बकवास बातें लोग कर रहे हैं। बहरहाल इस बार 7 फेज में चुनाव हैं और अभी सिर्फ 2 चरण पूरे हुए हैं, लेकिन ऐसे बोल से तनाव इस कदर बढ़ने लगा है कि सियासी पारा हर दिन चढ़ता नजर आता है। इस गर्मा गर्मी में जुबान काबू में नहीं रह पा रही। सवाल उठता है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा क्या मंचों से सियासी मर्यादा आगे भी तार तार होगी। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो एक बात और है, किस किस को रोएगा और किस किस को कोसिएगा किसी पक्ष में ऐसा कोई दावे से नहीं कह सकता कि उनके पक्ष के नेता ने इस तरह के अनर्गल बयान, इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए हर दिन डिबेट्स में दोनों पक्ष एक दूसरे के नेताओं के बयान, वक्त और वो मंच गिनाने लगते हैं जहां वो बहके हों।